श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणीकराशिं व्योहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, एक चौपाई है, बहुत सुंदर चौपाई है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करे। जो आचार्य गुरुदेव की बात को मान लेता है, तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है, अलभ्य नहीं रहता। कछु अलभता ही न रहे। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करें। संपूर्ण ब्रह्मांडों के अधिपति को बस में कर लेता है। ये घटना है वृंदावन की। श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है ना, इसी मंदिर की घटना है जी। आप लोग नाम श्रवण किए होंगे। परम पूज्यपाद श्री चाचा जी महाराज, श्री वृंदावन दास जी महाराज, उनका नाम है श्री वृंदावन दास जी। वैसे उनका उपनाम है चाचा जी, जो प्रसिद्ध नाम है वो चाचा जी के नाम से प्रसिद्ध है। और सखी नाम है हित रूप अली, हित रूप अली। एक उनके जीवन की घटना है, बहुत बहुत प्रेरणादायी घटना है। वे बहुत छोटी अवस्था से वृंदावन में वास करते थे और श्री ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। श्री राधा वल्लभ लाल जी है ना, उनकी सेवा किया करते थे। उस समय उनकी सेवा ये थी, श्री जमुना जी से कलश ले जाना ठाकुर जी का, वहाँ ले जाकर माजना और माज करके नहा धो करके और कलश भर के और ले आना ठाकुर जी की सेवा के लिए। ये उनकी दैनिक सेवा थी। और श्री गोसाई परिवार के संरक्षण में वो रहा करते थे। बहुत दिन ऐसे सेवा करते करते व्यतीत हो गया। एक दिन पता ना गोसाई जी के मन में क्या बात आई, वो श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा कर रहे थे। और जानते हैं जब सेवा होती है तो मंदिर के दरवाजे पे या तो पर्दा लगाया जाता है या चीख डाल दी जाती है। तो वो चीख डरी हुई थी। संजोग से उन्होंने कहा, उनके गुरुदेव ने
गुरुदेव उनके गोस्वामी जी उनके गुरुदेव थे। तो उन्होंने कहा, अरे भैया वृंदावन दास, अरे कछु जो राधा वल्लभ लाल जी हैं, ये वृंदावन के ठाकुर हैं, भोग और राग के बड़े प्रेमी हैं, तो कछु इनको गा के सुना, कोई पद गा और इनको सुना। उन्होंने कहा, गोसाई जी महाराज आपके चरणों में सत सत नमन, आप काहे के मेरी हंसी कर रहे हैं, हमें कोई पद गावो तो भावे नहीं है, हम गानो बजानो कहाँ जाने, हम तो बस जैसे आपकी आज्ञा है कि मैं प्रतिदिन, उनको जल घड़िया कहते हैं, जो जल भर के ले आता है ना उसको कहते हैं जल घड़िया, मैंने घड़ा में जल भर के ले आने वाला सेवक। उसमें जमुना जी बहुत निर्मल थी, कोई उसमें वो नहीं था। तो मैं तो आपका छोटा सेवक हूँ, मैं तो केवल जल की सेवा कर पाता हूँ, ना तो मैं पढ़ा लिखा विशेष हूँ, और मुझे राग रागनी से मुझे कहाँ सरोकार है। तो उनके मन में पता न क्या आई, उन्होंने कहा कि अरे तू कैसा नादान है, बता तू प्रिया प्रीतम के सामने उनके जस को नहीं गान कर सकता, उनकी गुणानुवाद नहीं कर सकता, उनकी गुणावली नहीं गा सकता, तो फिर ये देह धारण करने से क्या फायदा है, इससे तो बढ़िया तो डूब के मर जाता तो बढ़िया होता। गुरु जी ने कह दिया डूब के मर जाता तो बढ़िया होता। ये बात हमारे बच्चा थे, छोटी अवस्था थी, उनके हृदय में लग गई। समय आया तो प्रतिदिन की तरह वो घड़ा लेकर के, जो कलश था वो लेकर के चले, और आज एक और उन्होंने काम कर लिया है, वो कहाँ से रस्सी जुटा ली और घड़ा और रस्सी लेके चल गए। और वहाँ जब जमुना किनारे गए तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों रस्सी से दोनों पांव बांध लिए, दोनों हाथ बांध लिए और जमुना किनारे लेट गए कि अब धक्का दे के मैं जमुना में गिर जाऊंगा, और क्योंकि गुरु जी ने कह दिया तो डूब के मर जा। तो गुरुदेव की आज्ञा को अक्षरशः पालन करने का उनके मन में था कि वास्तव में ये जीवन किस काम का, जो उनकी सेवा में नहीं आ सकता। गुरुदेव ने कहा कि तू कुछ गा के सुना, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कैसा नादान हूँ, कैसा अबोध हूँ, मैंने अपने को कोसने लगे, वास्तव में मेरा मर जाना ही अच्छा है। तो हाथ पांव को बांध लिया, एकदम किनारे, बिल्कुल एकदम किनारे जाके लेट गए और सोचे कि धक्का दूंगा शरीर को और नीचे, तो उसमें पानी भी बहुत था ना, उस समय पानी इतने हाथी डूब जावे, ऐसा पानी तो उसमें गहरी खूब थी जमुना जी, और प्रवाह बहुत निर्मल और धारा बहती रहती थी। ये कम से कम 250 वर्ष पहले की बात है, आज की बात नहीं है, 250-250 वर्ष पहले की बात है लगभग। तो महाराज समय आया तो वास्तव में उन्होंने अपने बांध करके और अपने हाथ को, अपने शरीर को धक्का दिया और जमुना जी में गिर गए। अब तो हाथ बंधा हुआ है, पांव बंधा हुआ है, तो बंदा तैर भी तो नहीं सकता ना, और वो तो बिल्कुल अपने शरीर को नष्ट ही करना चाहते थे। लेकिन राधा रानी बहुत करुणामयी है, श्यामा श्याम बहुत ही दया के, सब ही भांति दया के आकर जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके, सदा सर्वदा हम जिनके, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जन्म घर जाए चाकर, चूक परे परे
हरहि न कबहूँ दुख ये परिहरहि न कबहूँ सबहि भांति दया के आकर सबहि भांति दया के आकर जय श्री भाट प्रकट त्रिभुवन में प्रकट त्रिभुवन में प्राण तन पोषण परम सुधाकर तन पोषण परम सुधाकर। जय श्री भट्ट प्रकट त्रिभुवन में 3 लोक 14 भवन में श्यामा श्याम की ये जो कीर्ति है कि श्यामा श्याम बड़े ही शरणागत वत्सल हैं, लाडली लाल बड़े ही भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सदा अपनी कृपा की वृष्टि करते रहते हैं। और चूक परे परिहर ही न कबहूँ, उस शरणागत से कोई गलती भी होती है तो उधर ध्यान नहीं देते, सदा अपनी ओर से कृपा कोष में सुरक्षित रखते हैं। तो चूँकि जो श्री वृंदावन दास जी महाराज थे बड़े शरणागत थे और आचार्य गुरु के भक्त थे, तो जिम ही वो जमुना जी में अपने देह को पात कर दिया। जब उनके देह उसमें पात हो गई, अब तो एक जैसे कोई मानो कोई शिलाखंड हो या कोई काष्ठ जैसी कोई चीज़ हो, और बहते 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 कुछ दूर चले गए, 10 20 50 100 कदम। संजोग से क्या हुआ कि उधर से मैंने इधर से मानो बहते जा रहे हैं, पधारे नहीं थे, और उधर से क्या हुआ श्यामा श्याम नौका पे जलकेली करते हुए दर्शन दे रहे। जलकेली श्यामा श्याम नौका पे विराजमान है, जलकेली करत रस कंदनी राजमान जल जानो पर दो। वो देखो तो सुंदर जो नौका है और उस पे श्यामा श्याम विराजमान है, और बहुत उस पे अनेकों सहचरी वृंद है। तो प्रिया जो कह रही हैं कि देखो प्यारे, ये वृंदावन दास को देखो, ये भय तो भय वारव है। उन्होंने कही ऐसे कैसे? तो श्री जी कह रहे हैं कि क्या है ना कि ये रोज़ हमारे का जी ये जल भर के लावे जमुना जी थे, और आज गोसाई जी के मन में पतो न कहा बात आ गई। उनने कह दें कि थोड़ी आज कुछ प्रिया प्रीतम को कुछ जस गान करके सुना। तीन बड़ी अपने सरल भाव से कह दी, गुरु जी हमें तो कुछ आता ही नहीं है, पद कैसे गाया जाए, क्या ताल मात्रा राग रागनी हमें तो कुछ पता ही ना है, मैं तो ठेठ गवार हूँ, अबोध हूँ। तो गोसाई जी के मन में कुछ ऐसी बात आई, पता ना हमारी प्रेरणा से ही, कि उन्होंने कही कि भाई जब तू कुछ गा ना सके, उनको रिझा ना सके, तो तेरे जीवन तो व्यर्थ ही है, याते तो बढ़िया तो डूब के मर जाते तो बढ़िया हो। तो वो बात जाके हृदय में लग गई, और ये समय पा करके अपने देह को जमुना जी में बात कर दी है, या फिर कृपा करो। उन्होंने कहा प्रिया जी आपके सामने हम कहाँ कृपा करेंगे, कृपावती तो आप हो। तो दोनों प्रिया प्रीतम ने जो नौका के पास चले गए, दोनों प्रिया प्रीतम को उठा लिए पकड़ के और नौका में चढ़ा लिए और बंधन को खोल दिए। फिर किशोरी जी ने उनके मस्तक पे हाथ पधराया, उन्होंने कहा कि वृंदावन दास तू चिंता मत करे, जैसे तुमने कही है ना कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो ना पद गाना आता है, ना कोई राग ताल मात्रा मुझे कुछ आती है, संगीत तो मैं बिल्कुल जानू नहीं हूँ, तो मेरी कृपा से अब तू ऐसो पद गावेगो, इतनी पद की रचना करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। फिर श्री जी ने सिर पे हाथ पधराया, प्रिय ठाकुर जी ने सिर पे हाथ पधराया, और महाराज भरपूर कृपा प्राप्त हुई उनको। फिर किनारे आए, वहां से प्रिया प्रीतम अदृश्य, फिर लौट के आए, जल भर के लेके आए। फिर ठाकुर जी के सामने इतनी सुंदर पद गाए, जैसे कि अब कृपा है गई ना, कृपा होते ही सारी बातें बदल गई, चित्त
हृदय मस्तिष्क सोच विचार माने काया पलट हो गया। और इतनी रचना करी, कहते हैं उनके 4.25 लाख उनके पद आते हैं। अब तो खैर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनको मैंने श्यामा श्याम की हर एक लीला को उन्होंने अधिकांश से अधिक लीला को उन्होंने गाया है। स्वकीय लीला, पर की लीला, ग्वाल बालों की लीला, वात्सल्य भाव की लीला, दास्य भाव की लीला, प्रार्थना की लीला, छद्म लीला, निकुंज की लीला, अनेकों जो लीलाएं हैं, अनेकों प्रकार की लीला को उन्होंने बहुत भरपूर रूप से गान किया। ये है जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करें। कैसी निष्ठा थी, कैसी आत्मीयता थी, कैसा अपनापन था, इष्ट गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा थी, समर्पण था। उसका परिणाम जानते, आध्यात्म जो है ना, ये जो भक्ति है, ये गुरु वाक्य में प्रतिष्ठित है। जिन्होंने संतों की बात मान ली, आचार्य की बात मान ली, गुरु की बात मान ली, शास्त्र की बात मान ली, उनके पास सारी बातें इकट्ठा होकर के प्राप्त हो जाती, सारी बातें उनके हृदय में आकर प्रतिष्ठित हो जाती। और जो इनकी बातों का मतलब अपमान करते रहते हैं, उनको कदर नहीं करते हैं, तो सब करते हुए भी कुछ भी हासिल नहीं हो पाती है। ये देखिए, प्रमाण की बात तो है, वृंदावन की बात है, कोई बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले की बात नहीं है। आप लोग श्रवण किए, हमारे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, गुरुदेव ने बस कह दिया जाओ नाम लो परिक्रमा दो, नाम सुना दिया, नाम लो परिक्रमा दो। कोई मतलब उन्होंने तर्क वितर्क नहीं किया। और समय आया तो प्रिया प्रीतम का दर्शन किया गुरु जी के गोद में। ये क्या है, जे ते जन सकल विभव बस अरे, वे संपूर्ण विभव, संपूर्ण, देखिए जब प्रिया प्रीतमी बस में, श्यामा श्याम बस में हो जाए, दर्शन दें, अपना लें, तो फिर कौन, क्या उनके लिए इंद्रासन कौन बड़ी बात रहेगी, ब्रह्मलोक कौन बात, और मुक्ति कौन सी बहुत बड़ी बात रहेगी, मोक्ष की कौन सी बात रहेगी, वैकुंठ की कौन सी बात रहेगी। भागवत में लिखे, यदि गुरु प्रीतो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जो गुरु जी प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ नाथ का दर्शन हो जाए, श्यामा श्याम का दर्शन हो जाए। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर, चूक परे परिहर ही न कबहीं। श्यामा श्याम ऐसे हैं कि साधक से, भक्त से, शरणागत से कुछ गलती भी होती है, त्रुटि भी होती है, अपराध भी हो जाता है, पाप भी बन जाता है, तो कृपा करके उसका मार्जन कर देते हैं। चूक परे, उसको त्याग नहीं देते हैं, उसको फेंक नहीं देते हैं। चूक परे परिहर ही न कबहीं, सब ही भांति दया के आकर, क्योंकि दया के सिंधु स्वरूप हैं, दया के सागर स्वरूप हैं। जय श्री भट्ट प्रकट त्रिभुवन में, ऐसे दयालु श्यामा श्याम जुगल किशोर जी हैं। वे त्रिभुवन में इनका जस जो है वो विख्यात है कि श्री राधा कृष्ण श्री श्यामा श्याम बड़े उदार हैं, बड़े दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है उसके समग्र दुरितों को नष्ट कर देते हैं और उसको अपना लेते हैं। बीच बीच में उससे कोई गलतियां भी होती हैं, अपराध भी होता है, तो उसको सम्मार्जन करके और उसको अपना लेते हैं। प्रण तन पोषण परम सुधाकर, माने अपने शरणागत जन को पोषण करने के लिए, आश्रय देने के लिए, दिव्याति दिव्य मानो, जैसे चंद्रदेव हैं वो अमृत की वर्षा करते हैं, और श्यामा श्याम मानो क्या है, ये दोनों गौर चंद्र और श्याम चंद्र हैं। ये कृपा की वर्षा करते हैं, दया की वर्षा करते हैं, और जीव को, शरणागत को स्नान करा करके, शुद्ध करके और अपनी दिव्य सेवा में ले लेते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
सोहत परम सुहामने अंगन अंग रसा। सोहत परम सुहामने अंगन अंग रसाल। अति अनहोने सलोने रस लंपट दौलाल। अति अनहोने सलोने रस लंपट दौलाल। रसिक रस लंपट लाल सलोने। रस लंपट लाल सलोने। रसिक रस लंपट लाल सलोने। रस लंपट लाल सलोने। सोहत परम सुहाए सदनी। सोहत परम सुहाए सदनी। आंग आंगयन ओले। आंगयन ओले। रसिक रस लंपट लाल सलोने। रसिक रस लंपट लाल सलोने। इस श्यामा श्याम की निकुंज की बहुत सुंदर शोभा है, अत्यंत अंतरंग शोभा है। यहाँ श्यामा श्याम की जो आंखें हैं वो प्रिया जो कि रूप सुधा की मानो प्यासी हैं, और प्यारे की जो आंखें हैं विलोचन हैं वे प्रिया जो कि रूप आसव के प्यासी, और सहचरी वृंदन की ऐसी अंतरंग केली को दर्शन कर रही हैं। ये जो सहज सुख है ये सुरत का विसार है। माने जिसे कहते हैं ना, श्री राधा रूप मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी, श्री राधा नवल मंजरी, श्री राधा नेह मंजरी, श्री राधा प्रेम मंजरी, श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण ने अगाधा, श्री राधा हरणी बाधा, श्री राधा हरिप्रिया राधा, श्री राधा हरिप्रिया राधा। तो इसको जब आप स्मरण करें तो सुंदर श्यामा श्याम की मोहन महल की माधुरी थोड़ा मैंने जो कुंज है, जो स्थान है वो मोहन महल है। और मोहन महल की सुंदर जो बरामदों की शोभा है, छतों की शोभा है, दीवारों की शोभा है, फर्श की शोभा है, और सुंदर झाड़ फानुस झालर झूमर और छज्जों की शोभा है, शिखर की शोभा है, ध्वजा पताका की शोभा है। द्वार द्वार पे कदली रोपण है। मन में बैठा लीजिए, समझ रहे हैं कि हमें प्रिया जी के इस दरबार में निवास करना है, जहाँ ऐसी सुंदर कुंजें हैं, जहाँ निरंतर जो है शीतल मंद सुगंध त्रिविध, बहुत त्रिविध, जहाँ त्रिविध जो है वो पवन जहाँ बह रहे हैं, बहुत सहज सुखदायक शीतल मंद सुगंध समीरें, परसत ही सरसत अंग अंग में अति अमृत की सीरे। प्रिया प्रीतम की मैंने जब हवा चल रही है वो सुरभि से युक्त है। देखिए हवा का 3 गुण होता है, हवा का 3 धर्म है। अगर ये हवा इस धर्म को पालन न करे तो वो दुखदायी हो जाती है। मान लीजिए अभी हवा बहे और हवा अगर जोर से बहने लग जाए तो हम लोग कहेंगे कि आंधी बह रही। तो आंधी क्या करती है, आंखों में धूल जोड़ देगी, घर गिरा देगी, पेड़ों को तोड़ देगी, मतलब नुकसान ही नुकसान करती है। तो ऐसी हवा किसी को पसंद नहीं होती। अगर हवा हो और गर्म गर्म चले
तो भी किसी को पसंद नहीं, तो तुम चमड़ी जला देगी। और हवा हो अगर दुर्गंधी लेके चले तो वो भी पसंद किसी को नहीं, सभी अपने नाक बंद करते हैं, वहां से भागना चाहते हैं। तो कहते हैं हवा के 3 गुण है, वो क्या है? हवा शीतल हो, जो अंग अंग को सुहाई लगे, और मंद मंच धीरे धीरे बहने वाली, मैं जिसमें केस फहरावे, अंचल फहरावे, कपड़ा धीरे धीरे हल्का हल्का फहराता रहे, अंग अंग को सुहावनी लगे, और सुगंधि से युक्त हो, बहुत उष्ण भी न हो, बहुत शीतल भी न हो, और बहुत द्रुतगामी भी न हो। धीरे धीरे गुण है कि हवा हो, धीरे धीरे चले, सुगंधि से युक्त हो और शीतल शीतल हो, तो बहुत सुखदायी होती है। तो ऐसी प्रिय जो हवा चल रही श्री धाम वृंदावन में, ये शीतल शीतल है, सुगंधित मने कभी उसमें कमल की खुशबू आ रही है, कभी केवड़े की आ रही है, कभी कदम की आ रही है, कभी गुलाब की खुशबू आ रही है, कई भांति मोगरा, जोई, जातिका, वेली, चमेली, अनेकों जो पुष्पक हैं, इन पुष्पों के सुमनस के जो पराग है, उनकी खुशबू को लेकर प्रवाहित हो रही है। तो श्री हरिप्रिया सखी कह रही हैं कि बहुत सहज सुखदायक शीतल मंद सुगंध समीरें, और परसत ही सरसत अंग अंग में। प्रिया जो के जो भुजाओं को, पृष्ठभाग को, मुख कमल को, हृदय देश को, अंग अंग को जब हवा स्पर्श करती है, तो प्रिया जो के हृदय में भारी प्रेम उदय हो रहा है, क्योंकि जो हवा है उद्दीपनकारी है, प्रेम उद्दीपन करने वाली है, प्रेम वर्धन करने वाली है, रस वर्धन करने वाली है। तो शीतल मंद सुगंध समीरें, परसत ही सरसत अंग अंग में, स्पर्श होते ही अंग अंग में, रोम रोम में जो है वो प्रेम का मानो शैलाब उमड़ने लग गया है, प्रिया जो कि कलेवर में और लाल जो कलेवर में। तो ऐसी जहाँ हवा चल रही है, और सुंदर मोहन महल है, सुंदर पर्यंक पे श्यामा श्याम विराजमान है, और दोनों जगे हुए सोए, मतलब पौधे हुए हैं, लेकिन जागृत अवस्था में है, वो निद्रित अवस्था में नहीं। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना कि सुंदर सोहाई सुख दाई सुख सेज पर हेज भरे पौधे पल के लगी गई। रे सोहाई सुख दाई सुख सेज पर हेज भरे पौधे पल के लगी गई। भुज सिरहाने दिए हिय सो लगाए हिय, सिरहाने दिए सो लगाए हिय, प्रेम रस पिए पल के लगे गई। रस पिए पल के लगी गई। तो ये जो श्यामा श्याम पौड़े हुए हैं, तो दोनों की आंखें बंद हैं, ये पौड़ गए, मतलब निद्रित अवस्था में हैं, सोए हुए हैं। लेकिन ये जो हम जिस पद का स्मरण करेंगे उसमें सोए हुए नहीं, पौड़े हुए अवश्य हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो बिल्कुल चेतन हैं, सचेष्ट हैं, और परस्पर के रूप सुधा को जानते हैं। निकुंज मंदिर का आहार ही है रूप सुधा का पान करना। सखी प्रिया प्रीतम के रूप सुधा का पान कर रही हैं। श्यामा जो प्यारे श्याम सुंदर के, और प्यारे श्याम सुंदर तो मानो बिके हुए हैं। विनयों करत बिहारी लाल, मैं तिहरो आज्ञा अनवरती हे मनहरनी बाल। जी जी भांति चलावत हो मुझ चालत सोई चाल। ये लाल जी की श्रीमुख की बोली है कि हे श्यामे, हे श्यामे, हे श्री राधे, मैं तो आपके सर्वथा अधीन हूँ। आप जैसे जैसे जैसी जैसी आज्ञा दो हो, मैं तो वैसे वैसे करने को राजी हूँ, वैसे ही करता हूँ, मैं तो अधीन हूँ। जी जी भांति चलावत हो मुझ चालत सोई चाल। श्री हरिप्रिया स्वामिनी तुम मम प्राणन की
प्रतिपाल। आप मेरी स्वामिनी हैं, मेरी वल्लभा हैं, मेरी ईश्वरी हैं, और आप जैसी जैसी आज्ञा करते वैसे वैसे मैं आचरण करता हूँ। आप मुझे कुछ आज्ञा दीजिए, मैं कुछ सेवा करूँ। तो दोनों विराजमान है। उस समय की बहुत सुंदर माधुरी है। तो उस समय दोनों की अटक कैसी है, दोनों का ठहराव, चित्त का, मन का, आँखों की, बुद्धि, तो वो वर्णन कर रहे हैं कि सोहत परम सुहामने अंगन अंग रसाल, अति अनहोने सलोने रस लंपट दो लाल। मैंने प्रिया जी के और लाल जी के सखे, इनके अंग अंग की माधुरी कितनी सुहावनी लग रही है, और कितने आकर्षक इनके सुडौल सुडौल, पुष्ट पुष्ट, गौर गौर, श्यामल श्यामल, सुडौल सुडौल, मृदुल मृदुल, कोमल कोमल, कैसी सुंदर इनके अंग लतान की माधुरी है। सोहत परम सुहावने अंगन अंग रसाल। और वो अंग कैसे हैं, तो अति अनहोने, मैंने आज तक किसी का ऐसा अंग हो नहीं सकता, हुआ नहीं, मैंने अलौकिक है, अत्यंत मृदुल मृदुल है। दर्शन करने मात्र से आंखें चुर जाती हैं, मन चुर जाता है। तभी तो लाल जी कह रहे हैं, ये लाल जी कह रहे हैं कि निशिबासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भरियो। हे श्यामे, हे लाडली, जो आपके सरस सुंदर मुख कमल की माधुरी को देखे बिना मुझे तनिक भी शांति नहीं है, चैन नहीं है। दिन से रात, रात से दिन, यद्यपि मैं यही अवलोकन करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बस मैंने अबई बस दृष्टि डाली है, अबई दृष्टि डाली है, और यद्यपि मेरे यही इसका यही माधुर्य है, यही इसकी मार्दवता है, यही इसका सुकुमार्य है, यही दिव्यता है। तो कह रहे हैं कि जो इनके अंग है ना, प्रिया जो के और लाल जो की, वो कैसे हैं, अनहोने। अनहोने उसको कहते हैं जो कि आज मतलब वर्तमान समय में ऐसा आज तक कभी प्रकट नहीं हुआ। माने ऐसे अंग कहीं देखने सुनने किसी लोक में नहीं मिलते। माने अनहोने, कहीं ऐसा किसी देवी देवता, किसी स्वरूप का अंग ही ऐसा नहीं है। माने इतने सुंदर, इतने मलुक, इतने आकर्षक, अनहोने, अति अनहोने। और अनहोने भी कैसे हैं, तो अति है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अति अनहोने। और कैसे हैं, सलोने, बड़े सुंदर है, सुंदर है, सुगर सुगर हैं। अति अनहोने सलोने रस लंपट दो लाल। माने जो श्यामा श्याम है, रस लंपट है, और बड़ी श्यामा श्याम की जोड़ी अनहोनी है, अद्भुत है। और इस श्यामा श्याम के जो अंग अंग जो है बड़े सुंदर सुंदर है, रसाल हैं, दृष्टि मात्र से चित्त वित्त को चुरा लेते हैं। तो ये दोहा है। आगे वर्णन कर रही हैं, रसिक रस लंपट लाल सलोने, रस लंपट लाल सलोने, रसिक रस लंपट लाल सलोने, रस लंपट लाल सलोने, सोहत परम सुहाए सजनी, सोहत परम सुहाए सजनी, अंग अंगयन होने, अंग अंगयन होने, अंग अंगयन होने। क्योंकि प्रिया जो और लाल जी दोनों गर्भहियाँ दिए विराजमान है। मैंने यूं समझ लीजिए, गंड सुगंड बाहो ग्रीवा, मिले प्रतिबिंबित तनुपमा लाजे, गौर श्याम अभिराम विराजे, राजत रसिक अंक अंकित सी, लसी श्याम संग गोरी, लसी श्याम संग गोरी। जय जय राधे रूप अगाधे, चिते चारु चित चोरी,
कह रहे हैं कि जय जय राधे, हे राधे जी आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। माने आपकी ऐसी सुंदर माधुरी है कि कुछ वर्णन करने की हिम्मत नहीं होती, कि जैसी है हम उसके एक कण भर भी वर्णन कर सकते नहीं। तो कह रही हम तो बस आपकी जय जयकार ही, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही आप आनंद में रहें, मगन रहें, सदा ही आप ऐसी कृपा रूप रस की वृष्टि करती रहें, सदा आप उत्कर्ष को प्राप्त रहें, सदा आप विजयी रहें। कह रहे हैं जय जय राधे रूप अगाधे, मैंने हे अगाध रूप वाली, हे निसीम रूप माधुरी वाली, हे श्री राधिके। कह रही राधे, राधा कहते हैं राधाने धा धारणे, जो रस भी प्रदान करती हैं और रस को धारण करने की क्षमता भी देती। नहीं तो आप विचारिए श्यामा जी का जो मधुर रस उसको कौन धारण कर पाएगा जी, कोई नहीं धारण कर पाएगा। अत्यंत निगूढ़ रस है, मधुर रस है। तो प्रिया जो कृपा करके पात्र भी देती हैं। जैसे मानो आपको बहुत प्यास लगी है तो किसी ने आपको बड़ा शीतल पानी भी दिया और गिलास भी दे दिया कि लो इस गिलास में लेके पियो, मैंने पात्र भी दिया और जल भी दिया। तो राधा शब्द का अर्थ होता है कि जो रस देती हैं, माने अपनी सेवा भी देती हैं, अपने धाम में वास भी देती हैं, अपनी लीला की स्फूर्ति भी कराती हैं, परिकर में भर्ती भी करती हैं